Welcome to the Math Explainer. हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी रिवीजन R1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। सो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दोनों सिमिलर वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। आपका बुक का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर विल बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 1525, क्वेश्चन नंबर 2 1008, क्वेश्चन नंबर 3 2028, क्वेश्चन नंबर 4 768। सो आप एक एक करके देखते रहिए, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है और लिस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा सबसे पहले आप ऐसा लिखिएगा कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे लिख लीजिएगा क्योंकि हम मैथ्स को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करने वाले हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 1525। हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इस नंबर को ब्रेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट का यूनिट प्लेस में जो नंबर है वो 5 है, तो 5 रहने से कोई भी एक नंबर का हम 5 से ही ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 5 लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे 3 लूँ, 5 3 15 होता है। फिर 25 अगर मैं डायरेक्ट लूंगा तो मुझे बीच में एक जीरो डाल लेना होगा, क्योंकि दो नंबर अगर बीच में लेते हैं हम तो बीच में एक जीरो डालना पड़ता है। पहले के वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। 5 हाउ मच 25, सो 5 5 25। अब 305 को मुझे फिर से ब्रेक करना है, तो मैं फिर से 5 ले रहा हूँ। 5 6 30, 5 1 5। और 61 में रुक गया। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे 61 को हम ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 61 एक प्राइम नंबर है। तो इतना करने के बाद हम लिखेंगे देयरफॉर 1525। अब इसमें देखिए 5 का स्क्वायर है, 5 का पेयर्स है कि नहीं, 5 का पेयर्स है तो मैं इसे 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ। 61 का पेयर्स नहीं है तो 61 सिर्फ लिख के रख दिया। इतना होने के बाद मुझे एक स्टेटमेंट देना होगा कि सिंस 61 डजंट हैव पेयर, since 61 doesn't have pair, hence the least number and the least number is, जो जिस नंबर का पेयर्स नहीं होता है, जैसे 61 का कोई पेयर्स नहीं है, वही हमारा लिस्ट नंबर होता है। मतलब इस मैथ का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि 1525 के साथ 1525 के साथ आप ऐसा कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं 1525 को अगर मैं 61 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो भी प्रोडक्ट मिलता था वो प्रोडक्ट क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो आई होप आप समझ गए कि कैसे लिस्ट नंबर निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 में था 1008, 1008। इसे भी फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ब्रेक करेंगे। तो मैं यहाँ 2 लेता हूँ। 2 5 10, जीरो डाउन, 2 4 8। फिर 504 को ब्रेक करने के लिए 2 ले सकते हैं। 2 2 4, 1 पास हो गया। 2 5 10, 2 2 4। अगेन फिर से 2 लेता हूँ। 2 1 2, 2 2 4, 1 पास हो गया। 2 6 12। फिर से 2 6 12, 2 3 63। और 63 हमें मालूम है कि 7 का टेबल में आता है। 7 9 63। फिर 9 को ब्रेक करेंगे हम। 3 3 9, ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद हम यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर 1008। अब देखिए किसका किसका पेयर्स है। तो ये दो 2 मिलके एक पेयर्स बना, फिर ये दोनों 2 मिलके एक पेयर्स बना, फिर इन दोनों 3 3 का एक पेयर्स बना। किसका पेयर्स नहीं है, 7 का पेयर्स नहीं है, 7 अकेले है। तो हम लिखेंगे कि सिंस 7 doesn't have pair, since 7 doesn't have pair, therefore list number is 7। मतलब जो
जो भी नंबर्स आप फैक्टराइज करने के बाद जो भी नंबर्स का पेयर्स नहीं होता है वही आपका लिस्ट नंबर होता है। यही कॉन्सेप्ट है लिस्ट नंबर निकालने। आई होप आप समझ गए कैसे करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, 20028। आई थिंक आप समझ जाएंगे कैसे करना है, तब भी आप एक बार देखिए, इतना आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 2028। इसे हम फिर से अगर ब्रेक करके देखें तो मैं 2 लूंगा, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर ब्रेक करते हैं 2 लेके, 2 5 जा 10। फिर 14 को अगर मैं लूंगा तो मैं जैसे मैं बोला हूँ कि बीच में क्या लेना पड़ेगा, 0। तो 0 ले लिया। फिर 2 7 जा 14। अब फिर से अब 3 लेना पड़ेगा, 2 नहीं ले सकते क्योंकि लास्ट नंबर ओड है। तो मैं अगर 3 लेता हूँ, 3 1 जा 3, 2 पास हो गया। 3 6 जा 18, फिर 2 पास हो गया। 3 9 जा 27। अब 169, तो हमने आपको अगर स्क्वायर रूट आता होगा तो आपको मालूम होगा कि 13 13 जा 169 होता है। तो इस प्रकार ये भी ब्रेक हो गया। फिर से हम लिखेंगे डेयर फोर 2028। इसे ब्रेक करने के बाद हमें मिल गया 2 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर ही हमें मिला। किसका स्क्वायर हमें नहीं मिला, 3 का स्क्वायर हमें नहीं मिला। तो हम लिख सकते हैं कि डेयर फॉर लिस्ट नंबर, आप फुल लिखिएगा, मैं भी शॉर्ट लिख रहा हूँ। डेयर फॉर द लिस्ट नंबर इज, तो लिस्ट नंबर कौन होगा, आप क्लियरली देख सकते हैं कि 3 का पेयर्स नहीं है। तो आपका जो इस क्वेश्चन का लिस्ट नंबर क्या होता आपका 3 आपका लिस्ट नंबर होता। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन 768, 768। 768 को भी सिमिलर वे में हम ब्रेक करेंगे। मैं 2 ले लेता हूँ, 2 3 जा 6, 1 पास, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ब्रेक हो गया। अब इसे इतना ब्रेक होने के बाद फिर से मैं 2 लेता हूँ, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। फिर से अगर मैं 3 लेके देखता हूँ, 3 6 जा 18 हो गया, 1 पास हो गया। 3 4 जा 12। फिर मैं 2 लेता हूँ, 2 3 जा 2 2 जा, फिर से 2 लेता हूँ, 2 16 जा, फिर से 2 लेता हूँ, 2 8 जा, फिर से 2 4 जा, फिर 2 2 जा। तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद आपको जो भी मिला उसे आप पहले नोट कर लीजिए। तो पेयर्स बनाइए। ओवरऑल कितना 2 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टू है, मतलब 8 2 है, मतलब 4 स्क्वायर आता है ऐसा, 3 4 ऐसे 4 स्क्वायर आ गया। मतलब इन दोनों का ये है, इन दोनों का ये वाला, इन दोनों का ये वाला, इन दोनों का ये वाला। तो बचा कौन, 3। तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि कौन सा आपका लिस्ट नंबर है। 3 का पेयर्स नहीं है कुछ, हम लिखेंगे कि हैंस लिस्ट नंबर इज। तो आपका इस क्वेश्चन का लिस्ट नंबर क्या है, लिस्ट नंबर जो है वो 3 है। तो आप समझ गए कि लिस्ट नंबर कैसे निकाला जाता है। लिस्ट नंबर वो होता है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको क्या नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। मैट्रिक तो सेम है, दोनों का सॉल्व करने का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, विथ व्हाट लिस्ट नंबर द फॉलोइंग नंबर विल बी डिवाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। नंबर 1 468, नंबर 2 1584, नंबर 3 2645 एंड नंबर 4 1620। आप देखिए एक बार सोल्यूशन देखिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बाद मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि एक्चुअली में क्या पूछा जा रहा है इसमें। सो नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए फिर से हम लिख लेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बेस्ट होता है इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे लिख लेंगे। लिखने के बाद हमारा जो क्वेश्चन था 468, इसे हम ब्रेक करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में। और 468 को ब्रेक करने के लिए लास्ट नंबर 8 है, मतलब इवन है, तो मैं 2 ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ 2 लिया, 2 2 जा 4, फिर 3 लेता हूँ, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। स्टेप 1 खत्म।
स्टेप 2 में फिर अगर मैं 2 लेता हूँ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 से 2 चला गया, 1 बचा, 1 इधर पास हो गया, तो 14 हो गया, 2 7 जा 14। अब लास्ट नंबर 7 है, मतलब ओड है, तो मैंने बताया था कि ओड रहने से क्या लेना है, 3। तो अगर मैं यहाँ 3 लेता हूँ, 3 3 9, 11 से 9 चला गया, 2 बचा, 2 इसके आगे चला गया, 27 हो गया, 3 9 जा 27। अब अगर मैं फिर यहाँ से 3 लेता हूँ, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कंप्लीटली ब्रेक हो गया। 13 के आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। इतना होने के बाद आपको लिखना है कि देयरफॉर हमने जो नंबर 468 को ब्रेक किया था तब हमें क्या मिला, हमें 2 का स्क्वायर मिला, 2 का पेयर्स मिला, फिर हमें 3 का भी पेयर्स मिला, बट हमें किसका पेयर्स नहीं मिला, 13 सिर्फ एक मिला, मतलब 13 का पेयर्स नहीं है। हम लिखेंगे हेंस लिस्ट नंबर इज, जो लिस्ट नंबर है वो क्या है हमारा, इस क्वेश्चन का 13 है। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराता हूँ कि क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछा था। क्वेश्चन में पूछा था कि 468 को ऐसा कौन सा नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखिए कैसे वेरीफाई करता हूँ। अगर मैं 468 को, मेरा जो लिस्ट नंबर मिला था, लिस्ट नंबर था 13, अगर 468 को मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो 13 3 मेरा हो गया 39, 46 से 39 गया, बचा 7, 8 डाउन 78। अगर मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ, 13 6 78 होता है, बच गया 0। दैट मीन्स मेरा जो कोटियन मिला वो कितना मिला, 36। अब आप खुद ही देखिए कि 36 किसका स्क्वायर होता है, हमें मालूम है कि 36 6 का स्क्वायर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बहुत ही सुंदर सा मैथ्स है। मतलब पूछा जा रहा है कि 468 को ऐसा कौन सा नंबर से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो कोटियन हमें मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अगर मैं 468 को 13 से डिवाइड करता हूँ और डिवाइड करने के बाद इसका कोटियन मिलता है 36, और 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का है। आई थिंक क्लियर।